मूवी स्टार्ट होती है और हमें डेड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया है। साथ में उसके साथ वहीं के कुछ और लोग भी होते हैं जो डेड और उसकी दोस्ती की मदद करने के लिए आए थे। अब जब रात हो जाती है तभी उनके घोड़े किसी से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग घोड़ों को पकड़ने के लिए जाते हैं। उसी वक्त वहाँ एक वेयरवुल्फ डेड पर हमला कर देता है और वो वेयरवुल्फ डेड की दोस्त पर भी हमला करके उसे मार देता है। लेकिन डेड गन तक पहुंच जाता है और वो उस वेयरवुल्फ को गोली मार देता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रेड होता है और उसके डॉग का नाम थॉर होता है। ब्रेड की एक मॉम है जिसका नाम जेनेट है। तभी एक सेलमैन वहां आता है जो जेनेट को परेशान करने लगता है, पर जेनेट उसे यहाँ से चले जाने को कहती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और जंगल में एक आदमी अपना काम कर रहा होता है, पर अचानक वहाँ एक वेयरवुल्फ आ जाता है और वह उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। अगली सुबह जेनेट को उसके भाई का कॉल आता है। वो जेनेट से कहता है कि उसके घर से थोड़ा ही दूर वो अपने काम के लिए अपनी वैन लेकर आया है। जिसके बाद जेनेट अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पहुँचने पर हमें ये पता चलता है कि डैड ही जेनेट का भाई है जो कि उस वेयरवुल्फ से बच गया था। दूसरी ओर जब थॉर जंगल की ओर जाता है तो हमें वहाँ एक डेड बॉडी दिखाई देती है। अब जेनेट डैड को अपने घर चलने को कहती है। इसके बाद डैड जेनेट के घर जाता है, पर थॉर डैड को बहुत अजीब तरह से देख रहा होता है। कुछ देर बाद जब थॉर घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जाता है तो उसे वहाँ एक वेयरवुल्फ दिखता है जो कि पेड़ से बंधा हुआ था। थॉर उस पर भौंकने लगता है, जिसके बाद जेनेट भी वहाँ पहुँच जाती है, मगर वेयरवुल्फ उसके आने से पहले ही जा चुका था। अगले दिन डैड अपने वैन से बाहर आता है तभी उसके सामने थॉर होता है। डैड के हाथ में हथकड़ी होती है जिसकी वजह से थॉर उसे गुस्से से देख रहा होता है। लेकिन जेनेट थॉर को वापस घर के अंदर बुलाती है, जिसके बाद थॉर वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही रात हो जाती है। फिर से थॉर जंगल में जाने लगता है। वहाँ पहुँचने पर उसे डैड के कपड़े ज़मीन पर रखे हुए दिखाई देते हैं और साथ ही उसे वो वेयरवुल्फ भी दिखता है जो घर की ओर बढ़ रहा था, मगर थॉर उसे रोकता है और उसे घर में जाने नहीं देता। थॉर की आवाज़ सुनकर जेनेट भी घर से बाहर आती है, पर वेयरवुल्फ वहाँ से जा चुका था। जेनेट थॉर को अंदर ले आती है। उसके बाद जेनेट डैड को देखने जाती है, पर डैड वहाँ नहीं होता। जेनेट को वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें डैड और उसकी दोस्त की फ़ोटो थी। साथ ही डैड के दोस्त के डेड बॉडी की फ़ोटो भी थी। जेनेट डायरी को पढ़ने लगती है जिसमें डैड ने लिखा था कि एक वेयरवुल्फ ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया और इस हादसे के बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। और कुछ दिनों के बाद डेक ने खुद को फुल नाइट की अगली सुबह जंगल में पाया और उसकी बॉडी पर किसी का खून लगा हुआ था, मगर वो खून डैड का नहीं था। यह सब पढ़कर जेनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सेलमैन जेनेट के घर के बाहर आया हुआ है, लेकिन तभी वहाँ वेयरवुल्फ आ जाता है और उस पर हमला करके उसे मार देता है। अगली सुबह डैड वहाँ वापस आता है और जेनेट उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे, मगर अचानक थॉर डैड पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। ये देखकर जेनेट थॉर को घर के अंदर ले आती है और ना चाहते हुए भी थॉर को एनिमल कंट्रोल वालों को दे देती है। अब रात हो जाती है तो ब्रैंड थॉर को वापस लाने के लिए घर से निकल जाता है और डैड भी जंगल की ओर चले जाता है। दूसरी तरफ जेनेट भी गन लेकर डैड के पीछे जाने लगती है। वहां पहुंचने पर जेनेट डैड को उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछती है, जिसके बाद डैड पूरी सच्चाई बताता है। अब उनके बीच में बातें चल ही रही होती हैं तभी डैड एक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है, जिसे देखकर जेनेट बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ ब्रैंड थॉर तक पहुँच जाता है और वो थॉर को लेकर वहाँ से घर की ओर आने लगता है। जेनेट उस वेयरवुल्फ से बचकर घर के अंदर आ जाती है और वह अपनी गन को रेडी करने लगती है, पर वो वेयरवुल्फ वहाँ आ जाता है। जेनेट उसे देखकर यहाँ वहाँ भागने लगती है, लेकिन वो वेयरवुल्फ उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ थॉर आ जाता है और वो उस वेयरवुल्फ पर हमला कर देता है। उनके बीच काफ़ी फाइट होती है। इसी दौरान वहाँ ब्रैंड आ जाता है और वो वेयरवुल्फ उसे पकड़ लेता है। जेनेट उस वेयरवुल्फ पर बहुत सारी गोलियां चलाती है, मगर वेयरवुल्फ पर उसका कोई भी असर नहीं होता।
फिर थॉर अचानक से उस वेयरवुल्फ के साथ बाहर जंप कर देता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब वेयरवुल्फ उठकर जंगल में चला जाता है। थॉर उसे देख लेता है। अब अगली सुबह थॉर जंगल में वेयरवुल्फ को ढूंढने लगता है, तभी उसके सामने डैड जख्मी हालत में आता है, जिसके बाद थॉर उस पर हमला करके उसे मार देता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि थॉर जेनेट और ब्रैड के साथ होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।